Good morning, all students. Today I will teach about triangles. I will describe about triangle similarities. You know that about triangle, types of triangle, parts of triangle, types of triangle एंड पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल में आपका क्या है, किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल एंड 3 साइड्स होते हैं। कितने पार्ट्स हो गए ट्रायंगल में? 6। तो ट्रायंगल क्या है? प्लेन फिगर है बाउंडेड बाय 3 साइड्स कॉल्ड ट्रायंगल इन विच 3 वर्टिसेस एंड 3 साइड। तो सिमिलर ट्रायंगल में आते हैं कॉन्केव ट्रायंगल में। और सिमिलर ट्रायंगल आप पढ़ चुके हो कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। सिमिलर ट्रायंगल क्या है? सेम बट साइज डिफरेंट होती है। एंड कॉन्केव ट्रायंगल में क्या होता है? कॉन्केव ट्रायंगल में आपका क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं आप, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंड आरएचएस। ये क्राइटेरिया है टू ट्रायंगल के कॉन्वेंट होने। ए बी सी जो ट्रायंगल है ये PQR है, इसमें ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और करस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल को कोइंसाइड कर देगी, मतलब उसको ढक लेगी, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज क्या हैं के बारे में जानेंगे। टू ट्रायंगल आर सिमिलर कब होंगे? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल। 3 एंगल उनके अगर इक्वल है करस्पॉन्डिंग तो हम बोलेंगे उसको क्या? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल में 2 एंगल, फर्स्ट ट्रायंगल के सेकंड ट्रायंगल के 2 एंगल अगर इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा। 2 एंगल से भी सिमिलर होता है बाय एंगल और एंगल तीनों ले सकते हैं आप। सही सिमिलर टू ट्रायंगल को कर सकते हैं। सेकंड है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर इक्वल। फर्स्ट ट्रायंगल के साइड और सेकंड ट्रायंगल की साइड, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो अगर इक्वल है तो टू ट्रायंगल आर क्या है? सिमिलर। फर्स्ट रिगार्डिंग 2 ट्रायंगल यहां ABC PQR, उसमें A = B, B = Q, C = R होगा। मैंने यहां पे बोल दिया ट्रायंगल ABC PQR की क्या होगा? सिमिलर होगा, तो सिमिलर के सिंबल लगता है। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अदर सेकंड वाले से 2 ट्रायंगल है, इनके साइड करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन है? AB करस्पॉन्डिंग PQ और BC करस्पॉन्डिंग QR एंड AC करस्पॉन्डिंग PR। AB अपॉन PQ = BC अपॉन QR = AC अपॉन PR। तो ट्रायंगल ABC PQR की क्या होगा? सिमिलरिटी टू प्रॉपर्टीज हो गई। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका ट्रायंगल में ये थ्योरम 6.1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम रिगार्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन एंड रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस इज आल्सो बी क्या है इंपॉर्टेंट। थ्योरम 6.1 में आते हैं गिवन दैट थ्योरम 6.1 में है कि वन ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं। किसी साइड के पैरेलल लाइन अगर हम ड्रा करते हैं तो अदर 2 साइड, ये 3 साइड है, इस साइड इसी वन साइड मतलब इस साइड BC लिया, ये BC साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रा करते हैं तो अदर 2 साइड को ये DE पॉइंट को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो AB और AC में 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है, AD और BD पार्ट में, A और C के पार्ट में। तो हमें प्रूव करना है AD अपॉन BD का रेशियो AE और C के रेशियो के इक्वल होगा। ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो थ्योरम में गिवन दैट है कि ट्रायंगल ABC है और D एक लाइन BC को पैरेलल ड्रा कर दिया गया है और ये DE जो AB और AC को 2 पॉइंट कौन है? D और E पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूफ दैट हमें प्रूव करना है AD अपॉन BD = AE अपॉन C। कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमें पता है कंस्ट्रक्शन में हम DM परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे AC पर और EN परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे AB पर और ज्वाइन BC एंड ज्वाइन BE एंड BC, ये दोनों मैंने ज्वाइन किया।
प्रूफ में आएंगे। देखो इस ट्रायंगल में आओ, ए डी ई ट्रायंगल की एरिया फाइंड करनी होगी। एरिया फार्मूला क्या होता है ट्रायंगल का? हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस अगर एडी लेते हो तो हाइट ईएन होगा, हाफ एडी इनटू ईएन। इसी ट्रायंगल की एरिया अदर मेथड से, अदर तरीके से कैसे निकाल सकते हो? एडीई की एरिया बेस एई, बेस एई है और परपेंडिकुलर क्या है? डीएम। हाफ डीएम इंटू ईएम, क्या है? हाफ ए इंटू डीएम। तो ट्रायंगल एबीई की एरिया फाइंड करने के लिए बेस इंटू हाइट बाई 2 ये होगा। अब बेस ये ले रहे हो तो हाइट बाई 2 ये होगा। तो मैंने यहाँ लिखा है एरिया एडीई को हाफ बेस इंटू हाइट फार्मूले से हाफ एडी इंटू ईएन अपॉन 2। यहाँ एरिया एडीई के बेस ए लिया, ए के कारण क्या होगा? हाफ ए इंटू डीएम। अब देखो एरिया बीडीसी क्या होगा? बीडीई, बीडीई। तो अब देखो आप जानते हो किसी ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल होता है, तो एरिया ये बेस काम करेगा। ये आपका बेस है, इसकी हाइट यहाँ इंक्रीज कर दो तो हाइट ये होती है, तो हाफ बेस इंटू हाइट ये वर्क करेगा। इसी टाइप का ट्रायंगल है बीडीई। बीडीई में आओगे हाफ बेस बीडी, हाइट ईएन होगा। हाइट क्या होगा? ईएन। तो मैंने यहाँ लिखा बीडी की एरिया हाफ बीडी इंटू ईएन लिख दिया। मैंने इक्वेशन बना दिया। अब देखो एरिया सीईडी है, एरिया सीईडी में बेस सीई काम कर रहा है और परपेंडिकुलर डीएम, हाफ सीएम इंटू डीएम। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखो हम फर्स्ट और थर्ड से आते हैं। फर्स्ट एडी एरिया और थर्ड है आपका बीडी एरिया। इनका रेशियो निकालना, एरिया एडी अपॉन एरिया बीडी। तो एरिया इसकी वैल्यू हाफ एडी इंटू ईएन अपॉन हाफ बीडी इंटू ईएन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल, ईएन ईएन कैंसिल, एडी अपॉन बीडी। क्वेश्चन नंबर 3 बना है इन दोनों का रेशियो। आप देखते हो सेकेंड एंड फोर्थ से, सेकेंड में एडी की एरिया, फोर्थ में सीईडी की एरिया का रेशियो मैंने निकाला। यहाँ पे इसकी एरिया क्या? हाफ ए इंटू डीएम, देख लिया हाफ ए इंटू डीएम। अब फोर्थ का जो राइट साइड में क्या है? हाफ सीएम इंटू डीएम। हाफ हाफ कैंसिल, डीएम डीएम कैंसिल, ए अपॉन सीएम। क्वेश्चन नंबर 6 मानते हैं। अब हम आते हैं, यू नो दैट, आप जानते हो कि ऑन सेम बेस बी, ध्यान दीजिएगा प्रीवियस क्लास पढ़ चुकी हो कि ऑन सेम बेस ए, ये पैरेलल था, इस सेम बेस पर अब बिटवीन 2 लाइंस डी एंड बीसी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू, इसी बेस पे एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होता है? ये एरिया आपका इस वाले एरिया के क्या होगा? इक्वल होगा। तो वही मैंने लिखा है कि ऑन द सेम बेस बी और बिटवीन पैरेलल साइड बी एंड बीसी एरिया ऑफ बीडी इक्वल टू सीईडी। बीडीई ये ट्रायंगल इक्वल टू सीईडी एरिया इक्वल टू। तो देखो फ्रॉम 5th एंड 6th से देखते हैं। फ्रॉम 5th एंड 6th से एडी, इसमें भी एडी इक्वल है, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर में बीडी सीईडी। अब बीडी सीईडी इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या है? सेम। जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड अपने आप सेम होगा। एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए अपॉन सीएम। यहाँ मैंने लिख दिया एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए अपॉन सीएम। ओके, अब देखिए यही हमें प्रूफ करना था। इसके रिगार्डिंग और भी क्या शो कर सकते हैं, इसको अगर हम रेसिप्रोकल करें तो बीडी अपॉन एडी, सीएम अपॉन एडी। यहाँ लिखा मैंने 1 ऐड कर दिया ऑन द बोथ साइड में। बोथ साइड में मैंने क्या किया? ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? 1। तो 1 ऐड करोगे, एडी का एलसीएम लोगे तो एडी, बीडी प्लस एडी, यहाँ पे सीएम प्लस ए अपॉन क्या हो जाएगा? ए। ओके, बीडी प्लस एडी, यहाँ देखो बीडी प्लस एडी मिलकर बन जाएगा एडी, 80 प्लस ए मिलकर बन जाएगा 80। तो बी ए बी ये हो जाएगा आपका एडी अपॉन एडी, एसी अपॉन ए। ओके, अब बताइए इसको रेसिप्रोकल करोगे, एडी अपॉन एडी
अब एडी अपन एसी। अभी हमने प्रूव किया है कि एडी अपन बीडी इक्वल टू एई अपन सी, ये हो चुका। फिर उसके कारण मैंने प्रूव किया है एडी अपन होल एबी, एई अपन होल एसी के लिए भी प्रूव किया है। और देखो अदर हैंड यहां से एडी अपन एबी लिखा हुआ है, एडी अपन एबी इक्वल टू एई अपन एसी। अब मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं लेफ्ट एंड राइट को फ्रॉम वन से इसको सब्ट्रैक्ट किया, वन से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करो, एडी माइनस एडी अपन एबी, एसी माइनस एडी अपन एसी, एबी माइनस एडी, एडी माइनस एडी करोगे तो बीडी मिलेगा, और एसी माइनस एडी करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, सी। यहां मैंने लिखा एडी माइनस एडी किया तो बीडी मिला, एसी माइनस ए किया तो सी मिला, और नीचे ए भी चल रहा है, एसी चल रहा है। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ए बी अपन बी डी इक्वल टू एसी अपन सी, ए बी अपन बी डी इक्वल टू एसी अपन सी। ये सब तरीके हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन है प्रॉब्लम